हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल राइट। एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं अभी फिलहाल, तो एक प्रेशर सा मोमेंट आ गया है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ सके। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 9 इंपॉर्टेंट ब्रीफ आंसर्स इन इकोनॉमिक्स जो आपको करके जाना है राइट। अगर आपको पता होगा, ये 9 इंपॉर्टेंट ब्रीफ वो ब्रीफ है जो एग्जाम में आपको टोटल 8 मार्क्स के लिए आते हैं, मतलब 8 + 8 दैट इज 16 मार्क्स के लिए। सो टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो 3 में से आपको कोई भी 2 लिख कर आना है राइट। सो लेट अस डिस्कस ये 9 ब्रीफ आंसर कौन से हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग को प्रॉमिस किया था कि बॉस ये बार पक्का बता दूंगा कि ये 9 इंपॉर्टेंट ब्रीफ्स कौन से हैं। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। अगर आपने पढ़ा रहेगा यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें से एक आंसर है दैट इज स्टेट एंड explain the law of DMU, that is diminishing marginal utility, with assumption as well as exceptions. So always remember students, assumptions के साथ exceptions भी पढ़ना है। एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, या तो कभी assumptions पूछेंगे या तो वो लोग कभी कभी exceptions पूछेंगे राइट। बट जब याद रखना एक इंपॉर्टेंट नोट, जब भी आपको exceptions पूछा जाएगा तो याद रखना assumptions का सिर्फ सबटाइटल लिखना है आपको। अगर आपको सिर्फ अजम्पशंस पूछा जाएगा तो ऑफ कोर्स अजम्पशंस का सबटाइटल प्लस उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। बाकी लॉ तो आप स्टेट करने ही वाले हो, दैट इज लॉ ऑफ स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डीएमयू में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आपका स्टेटमेंट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा, फिर टेबल आएगा आपका, फिर डायग्राम आएगा, फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर उसके बाद अजम्पशन या तो एक्सेप्शंस आएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो आप लोग को पूछा जाएगा, याद रखना स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 से। ना तो क्वेश्चन अराइजेस चैप्टर नंबर 3A या 3B, दोनों में से ब्रीफ आने का चांसेस है। 3A डिमांड एनालिसिस में पूछा जाएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एट द सेम टाइम यही चैप्टर में से एक और ब्रीफ पूछा जाएगा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशंस और एक्सेप्शन। अच्छा, चैप्टर नंबर 3B में से एक इंपॉर्टेंट ब्रीफ पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स। ये पढ़ के जाना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। इसमें कंसेप्ट समझ लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अलग अलग डायग्राम है, अगर आप लोगों को पता रहेगा। यूनिटरी इलास्टिसिटी के बारे में दिया है, रिलेटिव इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। सो कंफ्यूज मत होना, डायग्राम को जरा प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट ब्रीफ जो पूछा जाएगा इंडेक्स नंबर से, याद रखना स्टूडेंट्स, ये एक ही बार आया है इंडेक्स नंबर से। हालांकि इंडेक्स नंबर से कोई क्वेश्चंस आते नहीं है, बट लास्ट ईयर इन्होंने पूछा था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सो रिस्क मत लेना, ये एक बार पढ़कर जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 7 से, दैट इज नेशनल इनकम से, एक्सप्लेन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये भी 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, एक बार पढ़ के जाना। चैप्टर नंबर 8 से, दैट इज पब्लिक फाइनेंस से, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द वेरियस रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। दैट इज एक्सप्लेन द वेरियस रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये आप लोगों को इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, याद रखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल एंड मनी मार्केट से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट आंसर है, प्लीज ये आंसर मत ऑप्शन में छोड़ना राइट। ये एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत इजी चैप्टर है। एंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज सप्लाई एनालिसिस से, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई विद assumptions एंड एक्सेप्शंस। सो याद रखना, ये 9 इंपॉर्टेंट ब्रीफ है, बिना कोई झिझक ये 9 इंपॉर्टेंट ब्रीफ करके जाना। 101% इसी में से 3 आएगा, अगर नहीं भी आया तो 2 तो पक्का आ ही जाएगा। तो ये 9 ब्रीफ में से कोई भी आंसर ऑप्शन में मत छोड़ना, अगर ऑप्शन छोड़ते हो तो आप भी खुद ऑप्शन में रह जाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।